फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में खिताब किया है तब से पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो चुका है और कई जजेस तो नाराज हो चुके हैं, बल्कि कई जजेस तो काजी फाइज ईसा को रोकते रहे कि पार्लियामेंट में मत जाओ, वहां इजलास के अंदर तकरीर मत करना है, क्योंकि आजकल हालात बड़े खराब चल रहे हैं। सियासी तौर पर लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे और पूरी अदलिया से पाकिस्तानी कौम का एतमाद उठ जाएगा। पाकिस्तानी कौम फिर अदलिया के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन काजी फाइज ईसा को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि उसने करप्ट लोगों को सपोर्ट करना है, तो वो आया और उसने वहां पर तकरीर भी की। और फिर उसकी तकरीर के बाद जो तमाशा खड़ा हुआ है, अब काजी फाइज ईसा को ट्विटर देखकर बड़ी अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह पाकिस्तानी कौम ने अब इससे बदला लिया है कि अगर ये चोरों और करप्ट लुटेरों के साथ खड़ा होगा तो फिर पाकिस्तानी कौम भी कोई इज्जत नहीं देगी, पाकिस्तानी कौम भी किसी किस्म का कोई एहतराम नहीं करेगी। फिर ज्यादा हैरत अंगेज बात यह है कि काजी फाइज ईसा ने वहां जाकर जो तकरीर की, तो उस तकरीर के बाद पाकिस्तानियों को और भी ज्यादा गुस्सा आया कि यार ये एक जज था जिसने सुबह अदालत जाना था और ये असेंबली के अंदर पहुंच गया और फिर ऊपर से तकरीरें ऐसी कर रहे कि चोरों डाकुओं को बचाने की बात कर रहे, चोरों डाकुओं को सपोर्ट करने वाली बात हो गई, ये तो चोरों डाकुओं के साथ खड़े होने वाली बात हो गई। वहां पर जरदारी जैसा बंदा बैठा हुआ था, वहां पर शहबाज शरीफ जैसा बंदा बैठा हुआ था, वहां पर बड़े बड़े लुटेरे बड़े बड़े ठग बैठे हुए थे और वहां पर जाकर इसने तकरीर करके पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखा भी दिया, बता भी दिया कि भाई मैं इन चोरों लुटेरों के साथ खड़ा हूं, तुमने जिसके साथ मर्जी खड़ा होना हो जाओ। अब इन हालात के अंदर बड़ा जरूरी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करें कि हमारे परवरदिगार इस तरह के जजेस और इस तरह के सियासतदानों से हमारी जान छुड़वा, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सके, पाकिस्तान के मसाइल हल हो सके और ये करप्ट टोला पाकिस्तान की जान छोड़ जाए और इमरान खान पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बन जाए। अगर आप भी इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब से काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट के अंदर जाकर खिताब किया तो उसके बाद से काजी साहब के साथ हो क्या रहा है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। और इसको जिन जजेस ने रोका था अब वो जजेस इसको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भाई ये देखो तुमने जो काम किया अब उस काम का नतीजा भी भुगतो, क्योंकि अब पूरी पाकिस्तानी कौम ट्विटर के ऊपर काजी के बड़े खिलाफ हो गई है। ये अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है, यानी कि ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर जो टॉप पे ट्रेंड था जिसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा ट्वीट किए गए थे, वो काजी चोरों का साथी नामी ट्वीट था। और इस ट्वीट के अंदर लोगों ने बड़ा ज्यादा धोया काजी साहब को उनका हकीकी चेहरा दिखाया कि काजी साहब आप आने वाले वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज बनने जा रहे थे, आप हमारे चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, लेकिन आपने चीफ जस्टिस बनने से पहले ही जब इन चोरों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया तो फिर हम आपकी कभी इज्जत एहतराम नहीं कर पाएंगे। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर डेली टाइम्स का एक जो शुमारा है वो चल रहा है और उसकी जो हेडलाइन है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो यही है कि जस्टिस इन ट्रेजरी बेंच, यानी कि अब जो हमारा अदलिया का निज़ाम है वो भी जाकर पार्लियामेंट के बेंचेस के ऊपर बैठ गया और फिर साथ जज साहब की तस्वीर भी लगाई हुई है। और उन्होंने फिर ये जो आर्टिकल लिखे, इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने दिखाया और बताया कि जी ये देखो तुम्हारे जज तो ये काम करते फिर रहे हैं और पाकिस्तान दूसरी जानिब किस गड्ढे के अंदर जा रहे हैं कि जिसके अंदर से ये कभी निकल ही नहीं सकेगा। और सूरत हाल ये बड़ी गंभीर हो चुकी है और काजी साहब के लिए अब ट्विटर के ऊपर जो नए से नए ट्वीट्स आ रहे हैं, यकीन जानिए कि उन ट्वीट्स ने अब पूरी तरह ना सिर्फ काजी साहब को हिला के रख दिया, बल्कि अब इनको बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि किस तरह से अब इनके लिए जो वक्त और हालात है वो मजीद खराब होने जा रहे हैं। इमरान खान ने भी इस हवाले से बड़ी सख्त बातें की हैं, दूसरे लोगों ने भी बड़ी सख्त बातें की हैं। इसी तरह एक और जो ट्विटर सारिफ था उसने बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया था जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। उसने लिखा था, जनाब जस्टिस फाइज ईसा को हुकूमती बेंचेस पर बराजमान देखकर खलीफा दोम का एक वाकया याद आ गया। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपस में किसी बात पर इख्तिलाफ हुआ। दोनों ने यह तय किया कि हमारे मामले का फैसला हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करें। चनाचा ये फैसले के लिए हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं ताकि तुम हमारे मामले का फैसला करो। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिस्तर के दरमियान से जगह खाली करते हुए अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन यहाँ तशरीफ रखिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये तुम्हारा पहला जुल्म है जो तुमने फैसले के लिए मुकर्रर होने के बाद किया, मैं तो अपने फरीक के साथ ही बैठूंगा। यानी कि अब एक जानिब आप उनका निज़ाम देखें, एक जानिब आप ये देखें हजरत उमर फारूक ने किस तरह से ना सिर्फ जो अहमियत थी इंसाफ की, जो जज का किरदार था, उसको बड़े अच्छे तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखा, बल्कि उन्होंने बताया कि तुम गलत कर रहे हो। अब औरिया मकबूल जान ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट के अंदर उन्होंने जरदारी और उसके साथ जो काजी फाइज ईसा बैठे थे इनकी तस्वीर लगाई और ऊपर लिखा,
आसिफ जरदारी की पूरी तकरीर अदलिया पर एक चार्ज शीट थी और ये जस्टिस इसे सुनता रहा। यानी इसके नजदीक अदलिया की इज्जत की कोई हैसियत नहीं थी। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसे शख्स को दोबारा अदालत की कुर्सी पर बैठने ना दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर हम शायद ये देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर ये हमारे चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। इसी तरह एक और सारिफ ने भी ट्वीट किया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया, और महर शराफत अली नामी इस सारिफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिसके अंदर जो अजीज़ा हैं वो जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने एक जुमला कहा, सियासत मेरा मैदान नहीं, जस्टिस फाइज ईसा। तो इसके जवाब में इन्होंने ट्वीट करके लिखा, अरे काजी साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, कौम आपको अच्छे से जानती है और जो नहीं भी जानते थे गुज़िश्ता चंद दिनों में अच्छे से जान गए हैं। जिस तरह के आपने दबंग फैसले दिए, जिस तरह से आपका रेफरेंस खत्म हुआ, जिस तरह से आज आप आइन की धज्जियां उड़ाने वालों की दावत पर शरीक हुए, कौम का बच्चा बच्चा आपको जानता है। आप वजाहतें देकर हमें शर्मिंदा मत करें। यानी कि अब जो काजी साहब हैं अब उनके साथ ये सब कुछ होने जा रहा है और काजी साहब अब बड़े मुश्किल हालात फेस करेंगे। अब अजहर खान आसिफ जई नामी एक सारिफ ने ट्वीट किया और उसने अंदर जस्टिस साहब की तस्वीर लगाई जो सो रहे थे और एक और शख्स की तस्वीर लगाई। उस वक्त आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहा था तो वहां पर लिखा गया, तस्वीर के ऊपर वाले बाएं कोने में खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बैठा है जिसकी आइन शिकनी पे सुप्रीम कोर्ट मोहर सबत कर चुकी है और जो अभी भी डिटाई से इलेक्शन की तारीख देने से इनकारी है। तस्वीर के नीचे वाले दाएं कोने में उसी सुप्रीम कोर्ट का एक जज बैठा है जिसने आइन के तहफ्फुज़ का हलफ उठाया हुआ है, जबकि दरमियान में आपको एक दूसरे का पेट फाड़कर पैसे निकलवाने वाले वाज़े नजर आ रहे हैं। यानी कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल इस नहज के ऊपर पहुंची हुई है कि लोग अब इनको काजी साहब को इनकी जो हकीकत है वो दिखा रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि भैया आप तो इस तरह के इंसान साबित हुए हैं और हमने तो आपके साथ बड़ी अच्छी उम्मीदें लगाई हुई थी। बहरहाल जस्टिस साहब के बारे में अब लोगों के जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और जस्टिस साहब को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसी तरह एक और सारिफ ने, एहतिशामुल हक नामी सारिफ ने लिखा, जस्टिस फाइज के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो एक एक का फाइल खोलें और पूछें इनसे, पहले वजीर आजम से शुरू करें कि जिस दिन आप पर फर्द जुर्म आयद होना था आप उस दिन वजीर आजम कैसे बन गए और अब वो केसेस कहाँ हैं। साथ बैठे इसाक डार से पूछेंगे अपोजिशन में आप बाहर भागकर बीमार हो जाते हैं, एक दफा भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए। आसिफ जरदारी साहब को तो छोड़ें क्योंकि आसिफ जरदारी ने तो सारी हदें पार करके रखी हुई हैं और आसिफ जरदारी अब पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे के अंदर धकेलना चाहते हैं कि जिससे पाकिस्तान शायद फिर कभी नहीं निकल सकेगा। और जस्टिस फाइज ईसा साहब आपको कोई भी पाकिस्तानी कभी भी माफ नहीं करेगा। अब जो सियासत.pk है उन्होंने भी एक ट्वीट किया इसके ऊपर और उन्होंने लिखा, क्या सारी जहानत तदबीरें खत्म हो गई हैं? जब जस्टिस फाइज ईसा ने आइन के 50 साल पूरे होने पर इस मुज़क्का खेज खसूसी दावत को कबूल करने का फैसला किया तो क्या सोच रहे थे? यानी कि महर बुखारी की ये बात उन्होंने लिखी और लिखा है कि क्या सारी जहानत तदबीर खत्म हो गई? जब जस्टिस फाइज ईसा ने आइन के 50 साल पूरे होने पर इस मुज़क्का खेज खसूसी दावत को कबूल करने का फैसला किया तो क्या सोच रहे थे? यकीनन जश्न मनाने के बेहतर तरीके थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नाजुक और मुतनाज़ वक्त में इस बदतरीन ऑप्टिक्स से क्या हो सकती है कि जो अब दिखाई जा रही है, जो अब पाकिस्तानी कौम के सामने है। तो ये सारे वो हकाइक हैं कि जो काजी साहब हैं उनको अब ये नजर भी आ रहे होंगे और इनके जजेस जो साथी जजेस हैं वो दिखा भी रहे होंगे और इनको इनकी असल हकीकत भी अब पता चल गई होगी।